नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी गूगल अलर्ट्स में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। मैं उसकी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये हम इस सीरीज़ के अंदर बात करने वाले हैं, जो कंपनीज़ बल्क में आपकी वैकेंसीज़ जो हैं, वो आपको देखने को मिलेगी उनमें कि आपकी बल्क हायरिंग हो रही है। हम इस सीरीज़ के अंदर उन्हीं एक-एक करके कंपनीज़ की बात करने वाले हैं। हम उनकी वेबसाइट पे जाके आपको शो करेंगे कि कैसे आपकी जो वैकेंसीज़ हैं, कैसे शो करती हैं, कैसे आप अपने रिगार्डिंग जो है वैकेंसी ढूँढ सकते हैं, कैसे आपको उसमें जाके अप्लाई करना है। वो सारा प्रोसीजर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और बाकी आने वाली इसी से रिलेटेड वीडियोज़ में अलग-अलग कंपनीज़ रहने वाली हैं, जो आपकी बल्क में आपकी रिक्रूटमेंट करती हैं। For more updates from the Vacancy Vault, subscribe to Desi Google तो Alerts. आज की हमारी सीरीज़ में सबसे पहले नंबर पे जो आपकी वैकेंसी की है, उसमें आपकी हम बात करने वाले हैं राइट्स लिमिटेड, जो कि एक रेलवे की कंपनी है और एक पीएसयू भी है। इसके अंदर हम जो वैकेंसीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे, कैसे आप ढूँढ सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि rights.com की वेबसाइट पे हैं। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करने पे आप यहीं पहुँच जाएँगे। थोड़ा इसकी वेबसाइट गो थ्रू करेंगे, तो ये आपको पता चलेगा इनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, मेनली इनका रेलवे से रिलेटेड जो वर्क है, वो रहने वाला है। और ये सारी इनकी स्टैटिस्टिक्स वगैरह हैं। ये कुछ छोटा-सा इनका आपकी वेबसाइट का इनका है। बाकी हम मेनली जाने वाले हैं करियर सेक्शन के अंदर। करियर सेक्शन में आप देखेंगे तो इन्होंने करियर्स के अंदर काफ़ी ऑप्शंस दे रखे हैं, वैकेंसीज़, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सिलेक्शन शेड्यूल जो है, रिजल्ट्स, मतलब जो मेनली चीज़ें हैं वो आपको यहीं करियर सेक्शन के अंदर मिल जाएँगी। हम वैकेंसी पे जाते हैं। जैसे ही वैकेंसी पे जाने पे हम देखते हैं कि काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड में आपको इसकी मेन्यू बार्स में मिल जाएँगी, अलग-अलग चीज़ें हैं, वैकेंसी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये थोड़ा उसका डिटेल वर्जन है। थिंग्स टू नो, आपका सिलेक्शन शेड्यूल जो पहले रह चुके हैं, एप्लीकेशन फी का रिफंड वगैरह, ये सारे आपके यहाँ देखने को मिलेंगे। बात करते हैं मेन टेबल, जिसके अंदर हमें आपकी वैकेंसी शो हो रही है। वैकेंसी इसमें अंदर सबसे पहले नंबर पे जैसे आप देखेंगे वैकेंसी नंबर है वीसी नंबर 14/25D। इसके अंदर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ जीजीएम सिविल ऑन डेपुटेशन बेसिस फ्रॉम इंडियन रेलवेज वीसी। और आपकी डेट ऑफ स्टार्टिंग पोस्टिंग, मतलब स्टार्टिंग डेट जो है आपकी 9 मई 2025। आपकी क्लोजिंग डेट जो है 23 आपकी जून 2025 रात के 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ है आपके ऐसी इनकी बताई हुई है इन्होंने वैकेंसीज जो आपकी रहने वाली हैं। इसी तरीके से जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो इसमें आपको सारी की सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी कि आपका कौन सी वैकेंसीज है। मोस्टली ये वैकेंसीज जो है कि आप अगर पहले से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप देख पाएंगे कि सिंगल वीडियोज़ में ये सारी वैकेंसीज कवर करना है एक पॉसिबल चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज मिल सके, हमने ये सीरीज़ जो है शुरू की है। इस सीरीज़ के अंदर आप देखेंगे जैसे आपको कितनी सारी वैकेंसीज एक ही गो में मिल जाएंगी। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर वैकेंसी में, अगर जब भी आप देखते हैं राइट्स के ऊपर, ये नॉर्मल नहीं है। मैं आपको आज हम इसी पेज की बात कर रहे हैं, इस पेज पे अपलोडेड वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको इसी से रिलेटेड वैकेंसी आज बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पे अगर आप नोटिस करेंगे, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वैकेंसी के जो आपके वीसी नंबर 14/25 ब्रैकेट में डी लिखा है। इन्होंने ये चीज़ पहले ही वेरीफाई कर दी है कि जो आपकी वैकेंसी है वो डेपुटेशन बेसिस पे है। एक आपकी रिक्रूटमेंट बेसिस होती है, एक आपकी डेपुटेशन बेसिस होती है। दो तरह की आपकी वैकेंसी आपकी गवर्नमेंट के अंदर होती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जो आप या तो डायरेक्टली इंटरव्यू देके या एग्जाम देके या मतलब जो भी इनका प्रोसीजर होता है, उसको देके आप रिक्रूटमेंट के अंदर आते हैं। डेपुटेशन का मतलब है कि जो एम्प्लॉय पहले से किसी गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर रिक्रूटमेंट में हैं और वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अपनी डेपुटेशन, यानी वो अपना जो है यहाँ की बजाय दूसरे डिपार्टमेंट में अपना काम करना चाहता है, दैट इज इंटर डिपार्टमेंटल जो वर्क कहते हैं इसको, उनके डिपार्टमेंट में जाके एक गवर्नमेंट पर्सन जो सिर्फ डेपुटेशन पे जा सकता है, तो वो डेपुटेशन वाली चीज़ है। आप इसमें अगर एज अ फ्रेशर या कोई भी कैंडिडेट हैं जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, वो डेपुटेशन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें जो ग्रेड होता है वो आपकी रेगुलर एम्प्लॉय का ग्रेड मांगा जाता है एक्सपीरियंस के अंदर, कि अगर आपने रेगुलर एम्प्लॉय के ग्रेड पे काम किया है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि जो डेपुटेशन, यानी वैकेंसी नंबर से ही आपको समझ आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन खोलने की भी जरूरत नहीं है कि ये डेपुटेशन पे है या नहीं है। तो ऑल द वैकेंसी के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि डेपुटेशन बेसिस पे है, बट आपको देखने में जैसे हम और वैकेंसीज देख लेते हैं, इनमें किसी में भी डेपुटेशन नहीं मेंशन था। इसके बाद जो आगे देखते हैं तो इनमें ये देखिए डी लिखा हुआ है, वैकेंसी के बाद डेपुटेशन बेसिस पे है, डी लिखा हुआ डेपुटेशन बेसिस पे, तो मतलब आपको डायरेक्टली वैकेंसी के नंबर से पता लग गया कि आपको कौन सी वैकेंसी चेक करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई। अब हम नॉर्मली एक वैकेंसी खोल लेते हैं जो आपकी रेगुलर वैकेंसी है, डेपुटेशन बेसिस की नहीं रहने वाली है। इसके अंदर हम आपकी इंजीनियर की वैकेंसी खोल लेते हैं एक। ये देखिए, अब आपको इसमें नोटिफिकेशन सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कैसे लानी है, ये आपकी डिटेल बता दी है कि राइट सिंह नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखेंगे तो आपको यहाँ भी मेंशन है इसी की आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, और इसी के साथ आपको टेबल के अंदर भी मिल जाएगी। आपको वैकेंसीज की बात करते हैं तो फील्ड इंजीनियर की इसमें टोटल 6 वैकेंसीज रहने वाली है। एज लिमिट बता दी गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बता दिया गया है ये टेबल के अंदर। एट ज्वाइनिंग के अंदर इन्होंने आपका जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 ईयर का लिख दिया है।
तो इसके बाद एक्सपीरियंस जो है डेट देख लीजिएगा 19 ऑफ मे 2025, मतलब ये डेट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस तो होता है, पर ये जो डेट है आपकी या तो पहले होती है, उस टाइम तक आपका एक्सपीरियंस में भी आपका जो 1 या 2 साल का मांगा है वो नहीं कंप्लीट हुआ होता। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसमें इन्होंने एक हाईलाइटेड करके चीज़ ये भी बताई है, जो ब्लॉक लेटर्स के अंदर है वो आपको ज़रूर देख लेना है अगर आप खुद से देख रहे हैं। वीडियोज़ के अंदर तो मैं आपको डिस्क्राइब कर ही देता हूँ कि कैसे आपका कौन सी चीज़ें हैं, आप जो इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ, बट इसमें हाईलाइट करके अगर आप खुद से देख रहे हैं तो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, इंटर्नशिप जैसे टीचिंग, एकेडमिक, फेलोशिप, पीएचडी, रिसर्च, ये पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये चीज़ें हाईलाइटेड चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रिलैक्सेशन के अंदर इन्होंने रिलैक्सेशन बता दिए हैं, कंसेशन वगैरह। इसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन टेस्ट बता दिया है कितने मार्क्स का है, कितने घंटे की ड्यूरेशन है, ये सारा आपको देखने को मिलेगा प्रोसीजर में। फिर आपके डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी रहने वाला है। ये मतलब आपको कुछ इस तरीके से सिलेबस आपका बता दिया गया है। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो पोस्टिंग एनीवेयर इन महाराष्ट्र, गोवा और ये दादरा नगर हवेली, मतलब ये आपका थोड़ा वेस्टर्न या सदर्न रीजन कह सकते हैं आप, इसी के अंदर वैकेंसी रहने वाली है। तो आप अपनी रिक्रूटमेंट के वाइज भी देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप अपना सारा सिलेक्शन प्रोसेस देख लें एंड देन आपको पता लगे कि ये चीज़ आपके सदर्न रीजन में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि पोस्टिंग कहाँ है आपकी। कुछ जॉब्स होती हैं ऑल ओवर इंडिया होती है, उनमें ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होगा, मे बी पोस्टिंग की जगह ऑल ओवर इंडिया लिख दिया हो कहीं उन्होंने। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। सिलेबस इन्होंने पूरा बता दिया है, पीरियड ऑफ एंगेजमेंट या नेचर बता दिया है। इसी में आपको पता चलेगा कि जो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है या फिर आपकी रेगुलर वैकेंसी है, तो वो आपको इन पीरियड ऑफ एंगेजमेंट से पता चलेगा। बाकी आपको जो पे स्केल है आपका, जैसे अगर हम कहीं कंसोलिडेटेड पे लिखा है तो उसका मतलब है कि वो एंगेजमेंट जो है आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल रहने वाली है। अदर देन दैट अगर कहीं पे ग्रेड लिखा है या पे स्केल लिखा है, तो वो वाली चीज़ आपकी रेगुलर वैकेंसी को डिफाइन करती है। रेम्यूनरेशन जैसे देखिए यहाँ ईयरली सीटीसी मेंशन कर दिया है, ये आपकी रेगुलर वैकेंसी में नहीं होगा, ये हमेशा आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी में से आपको देखने को मिलेगा। रिटन टेस्ट आपको बता दिया कि 4 लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन रहने वाली हैं, कब होने वाला है, ये सिटीज़ आपकी बता दी हैं। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि कहाँ आपका एग्जाम सेंटर रहता है। फीस वगैरह आपको बता दिया, 300 प्लस एप्लीकेबल चार्जेस जो रहने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा। अप्लाई करने का कैसे कैसे आपको फॉर्म चाहिए, क्या आपको आपके सबमिशन की आपको कॉपी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप इस पर आराम से देख सकते हैं कैसे कैसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे आपको जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली है इसके अंदर। और आपके एनेक्सियर्स आप देखना मत भूलिएगा। एनेक्सियर्स के अंदर तो मोस्टली जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं या फिर आपकी जो चीज़ें होती हैं जिनमें आप डिटेल्स लिखी होती हैं, कई बार आपकी सिलेबस दिया होता है, तो ये सारी चीज़ें एनेक्सियर्स को देखना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन आप कर रहे हैं, खुद से आप देख रहे हैं कि क्या है, तो ये सारी चेकलिस्ट आपको तैयार करनी है। ये इसके बाद देखिए अब सर्टिफिकेट आपकी मिल गई कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको कैसे बनाना है। अगर आपके बना हुआ है तो एक अलग चीज़ है, अगर नहीं है तो आप इसमें सिर्फ अपना फिल करिए और ये फाइनली आपको अभी अपना अपलोड कर देना है, ये स्कैन करके, तो आपका ये सबमिशन हो जाएगी। इसके अंदर आपको कहीं भी और कुछ फॉर्म या फॉर्मेट्स को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारे ओबीसी का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, कुछ डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ ऐसे ही करके आप हर एक वैकेंसी के गो थ्रू जा सकते हैं, मतलब अपना देख सकते हैं कि कैसे कैसे। बाकी अगर आप इंडिविजुअली देखना चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट रहती हैं, जिनमें अच्छी खासी वैकेंसीज रहती हैं, मैं वो वीडियोज़ कवर करने की कोशिश करता हूँ हमारे चैनल पर। इंडिविजुअल आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, कई बार आपको एक से ज़्यादा नोटिफिकेशन भी सेम वीडियो के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो आपके अगर रिलेट कर रहे हैं या कुछ ऐसा है। तो क्योंकि सिंगल सिंगल वैकेंसी के लिए आपको यही चीज़ वीडियो के अंदर कवर करना, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आपको मैं ऐसी सीरीज़ हमने ये स्टार्ट की है ताकि आपको जो है कि जो आपकी बल्क में जो हायरिंग हो रही है, मतलब आपकी जैसे आप राइट्स की वेबसाइट आप कभी भी खोल के देखिए, आपको यहाँ कोई ना कोई वैकेंसी ज़रूर मिलेगी, कोई ना कोई आपको ये 8-10 अलग अलग पोस्टें निकली होती हैं। तो ये चीज़ें आप रेगुलरली जब चेक करेंगे, बाकी जब भी जैसी वैकेंसी आएंगी अपडेट होता है जैसे, तो धीरे धीरे मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको बताता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो शॉर्ट्स हैं उनको फॉलो करें कि आपकी जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो आप वीडियो में पूरा देख नहीं पाते हैं, शॉर्ट्स आपकी 15-20 सेकंड की हैं, वो आप उसके थ्रू देख सकते हैं कि कैसे आपको कहाँ कहाँ आपको अलग अलग वैकेंसी मिली है। बाकी हम ये सीरीज़ तो आप फॉलो कर ही लीजिए। हम अलग अलग गवर्नमेंट पीएसयूज़, हम प्राइवेट कंपनीज़ की भी बात करेंगे जिनमें आपकी रिक्रूटमेंट रहती है और कैसे आपको ढूँढनी है, कैसे अप्लाई करनी है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको करियर सेक्शन के अंदर या एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। आपको पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ है। कौन सी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए, जैसे आपको यहाँ पहले ही पूछ लिया है कि कौन सी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कहीं ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना सीरियल नंबर देखना है वैकेंसी का, जैसे यहीं सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा आपको। ये आपका वैकेंसी नंबर जो है, जैसे टेबल के अंदर मेंशन है कि कौन सा है आपका डेजिग्नेशन कौन सी है, आप यहाँ आके ये चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपका वैकेंसी नंबर है, कौन सा ये देखिए आपका R125 फील्ड इंजीनियर, ये सारा इसके बाद पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल आपके पास ऑप्शन आएंगे, ये सारा आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बाद आपको अपना पूरा का पूरा ये प्रोसीजर पूरा करना है। तो इसके अंदर अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए कि आपको कैसे कौन सी वेबसाइट की आपको जल्दी आपको जानना है, कि सबसे पहले हम उसको प्रेफरेंस देंगे, कौन सी वेबसाइट के बारे में आप ऐसे ही वीडियो जानना चाहते हैं जिसमें आपको डिटेल पता लग सके, इसी का कौन सी पीएसयू आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो हम उस पर जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, वहाँ मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और भूलेगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइस।